हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। और यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस आपका जो पहला पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, यू नो रियली वेल कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आई एंड आईएफएस का चैप्टर 25 का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सॉल्व, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन की व्हाट इज दिस word itself, what does this word itself mean? non banking, यानी कि it is not a bank in the sense that ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश नहीं है, बट ये कंपनी कहला रही है, तो इट इज एस्टैब्लिश्ड एज पर द कंपनीज एक्ट। अदर देन दैट फाइनेंशियल, यानी कि इट डज सम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। व्हाट आर दिस फाइनेंशियल एक्टिविटीज? बैंक लाइक एक्टिविटीज ये करता है। बैंक लाइक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? बैंक के लिए बताया गया है कि एक्चुअली इफ इट इज टेकिंग डिपॉजिट्स, गिविंग एडवांसेस, लोन्स एंड ऑल्सो इट इज इन्वेस्टिंग, तो ऐसा एक्टिविटीज बैंक के एक्टिविटीज हो जाते हैं। तो एनबीएफसीज एक्चुअली बैंक लाइक एक्टिविटीज करते हैं। सो दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल एंड कंपनीज कहा गया बिकॉज कंपनीज एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अब नॉन बैंकिंग का मतलब है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो एनबीएफसी हमने डिफाइन कर लिया, हमने ये भी देखा था कि क्या इसके फंक्शंस है और क्या इसके फीचर्स है। नाउ लेट अस हैव अ लुक डीपली कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज है दैट दीज एनबीएफसीज कैन परफॉर्म। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ओवर हियर इज दैट कि कौन सा एक्टिविटीज अलाउड है एनबीएफसी जो कर सकते हैं और कौन सा एक्टिविटीज अलाउड नहीं है जो एनबीएफसी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला, व्हाट एक्टिविटीज आर अलाउड ओवर हियर, तो उसमें से सबसे पहली एक्टिविटी होगी कि दे कैन एक्चुअली प्रोवाइड लोन्स, ठीक है। वो लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू वेरियस एंटिटीज लाइक जिनको भी लोन की रिक्वायरमेंट है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, दिस कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। दे ऑल्सो कैन एक्वायर शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यानी कि एक तरीके से एनबीएफसी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट द मनी दैट दे हैव ऑब्टेन्ड। तो ये मनी ऑब्टेन कहाँ से करेंगे? इधर दे टेक डिपॉजिट और दे टेक लोन फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से दे कैन इन्वेस्ट। इसके अलावा लीजिंग, हायर परचेज में भी अपने पैसे डाल सकते हैं जिससे वो इनकम कमा रहे होते हैं। ऑल्सो इंश्योरेंस, चिट फंड्स एंड डिपॉजिट्स रिसीव कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्टिविटीज दे कैन डू विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब एक्टिविटीज जो वो नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ बैंक ऑल्सो, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट कैन नॉट एक्चुअली से कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, चलो हम मैंगो का बिजनेस करने लगेंगे, हम वाटरमेलन का बिजनेस करेंगे। नहीं, इट कैन नॉट डू दैट। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एनबीएफसीज भी नहीं कर सकते। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते, यू हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिव क्रेडिट एंड डू इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ है, आपको कोई और बिजनेस नहीं करना, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, गुड्स का ट्रांजैक्शन, सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, ये भी नहीं कर सकते। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स का पार्ट एनबीएफसीज नहीं है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स बैंक्स इसका पार्ट होते हैं, जहां पर यू नो कि इफ वी कंसिडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो आरबीआई टेक केयर कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें नेफ्ट, आरटीजीएस, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट सिस्टम है मेन है। अब इसके अलावा एनपीसीआई के द्वारा भी कई सारे पेमेंट सिस्टम्स हैव बीन एस्टैब्लिश। तो ये एनबीएफसीज में पेमेंट करना और उनसे ट्रांजैक्शंस करने से रिलेटेड यूज़ नहीं किए जा सकते। और चेक्स वगैरह, आरबीआई में जो अकाउंट है, जो पैसे है, उसके ऊपर चेक्स इशू करना या फिर और आरबीआई से बोरो करना, ये चीज़ें नहीं किए जा सकते।
एक्ट बाय द एनबीएफसी। ठीक है, अब आरबीआई एक्ट में, अब वी नो कि ये कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं। तो आरबीआई लिमिटेड रेगुलेशन, सो देयर आर वेरिएशंस डन इन द आरबीआई एक्ट, जिसके तहत ये एनबीएफसीज को रेगुलेट करने का पूरा जो सेटअप है उसमें वेरिएशंस लाने की कोशिश की गई, सो दैट एनबीएफसीज कैन बी ब्रॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। तो एनबीएफसी है क्या, सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन किया गया है 1997 में, आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी है, प्रिंसिपल बिजनेस रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स है, एंड आरबीआई इन चीज़ों को चेंज कर सकता है। अब सेक्शन 45IA एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ द आरबीआई एक्ट, जिसमें वेरिएशंस किए जो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एसेंशियली। तो ये एक्ट के तहत एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। सबसे पहले, इट हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, इफ एन एनबीएफसी इज एस्टैब्लिश्ड, तो सर्टिफिकेट ऑफ मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज हैव टू टेक द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। और इनका नेट ओन फंड मिनिमम 2 करोड़ रुपीस होना चाहिए। नेट ओन फंड इज ऑल द फंड्स दैट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी एक्वायर्स, एंड वो फंड में से कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट एंड ऐड जो एक्चुअली ग्रुप कंपनीज के लिए यूज़ हुआ पैसा है, तो वो सब्ट्रैक्ट करना, ऐसी चीज़ें कर कर नेट निकाला जाता है। तो दैट नेट ओन फंड शुड नॉट बी लेस दैन 2 करोड़ रुपीस, मिनिमम 2 करोड़ तो होना ही चाहिए। Okay, so these are the various rules, and this is your question which you need to answer in the comment section. So let's see who gives the right answer. ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which among the following is or are the correct features of NBFCs in India? प्रॉपर बिजनेस रूरल एरियाज में करते हैं, गुड कंपटीशन बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करने का बेसिस भी बनते हैं। तो ऑल द 3 आर करेक्ट एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन। सो डी 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर इफ यू हैव आंसर्ड D for this question, so congratulations। ठीक है, तो इसके अलावा EduTap has come up with wonderful courses for you, and इसमें से सबसे important that I would like to mention for you is the JIB का मास्टर कोर्स। ठीक है, तो इसका लिंक आपको, इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो JIB मास्टर कोर्स में आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 15-20 मिनट्स के वीडियो से अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप इन्हें देख सकते हैं, एंड कॉम्प्रहेंसिवली पूरा सिलेबस जो चारों पेपर्स का है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स एंड एवरी कंपोनेंट, एवरी पेपर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, जिसको यूटिलाइज करके आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया चारों कंपोनेंट्स का। अब सिंगल कंपोनेंट्स का भी अवेलेबल है, सिंगल पेपर्स का, लाइक आईआईएफएस का खाली चाहिए, बाकी पेपर्स मेरे क्लियर है, तो यू कैन जस्ट टेक फॉर आईआईएफएस। इस तरीके से चारों के हैं। अब इसके अलावा ईच ऑफ दीज में आपको एग्जाम से पहले रिविजन के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज भी कराए जाते हैं। ओके, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। अब जेआईबी के लिए अगर आपको ऐसा है कि इतना ज़्यादा टाइम रिकॉर्डेड वीडियोस हम नहीं देख सकते, तो लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं एज पार्ट ऑफ द लाइव क्रैश कोर्स। इसमें नोट्स, एमसीक्यूज, फुल एंड मॉक टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है, एंड यू कैन यूज द कोड JIB75 एंड JIB80 ऑन दीज रिस्पेक्टिव कोर्सेज सो एज टू अवेल द डिस्काउंट्स। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके क्वेरीज है, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, टेक केयर।